ये स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये प्रॉफिट लॉस के, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के। तो बेसिक 8 फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है। 8 फॉर्मूलाज आर देयर, 8 फॉर्मूले हैं एंड इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू दीज बेसिक 8 फॉर्मूलाज एंड उनको याद रखने का मेथड भी बताया है कि आपको वो याद कैसे रखने हैं, मिक्स ना हो, आपको याद कैसे रखने उसमें मेथड बताया है, ट्रिक बताइए कि कैसे आप याद रख सकते हो। सो इसको देखने से पहले आप उसको एक बार वॉच कर लो एंड वंस अगेन मैंने एक बार यहाँ पे फॉर्मूले फिर से लिख दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा एंड आप कौन सा फॉर्मूला चूज करोगे, अप्लाई करोगे इन फॉर्मूलों में से। तो आपने पिछली भी देखनी है वीडियो एंड देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 20:25। ठीक है, यहाँ पे रेशो दिया हुआ है, दो टर्म्स बताई हैं, एक कॉस्ट प्राइस बताया, देखो एक है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड दूसरी टर्म है सेलिंग प्राइस। दो चीजें बताई हुई हैं, एक कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, एक कॉस्ट प्राइस है, दूसरा सेलिंग प्राइस है। दो टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, अगर पहले उसने कॉस्ट प्राइस की बात की है तो ऑब्वियस है ये जो 20 होगा ये कॉस्ट प्राइस होगा, एंड जो ये दूसरे वाला है, दूसरे नंबर पे उन्होंने सेलिंग प्राइस की बात की है, ये सेलिंग प्राइस होगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जब ये रेशो में दी होती है तब आप इसके साथ एक्स लगाओगे, ठीक है, तब आप इसके साथ एक्स लगाओगे। क्यों लगता है एक्स? इसका रेशियो एंड प्रपोर्शन में आंसर आपको मिल जाएगा। फिलहाल इतना याद रख लो कि जिसमें रेशियो दी होती है वहां पे आप एक्स लगाओगे। नाउ द सेकेंड थिंग इज, मैंने आपको फॉर्मूलों में बताया था, देखो बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है। यहाँ पे एक्स एक्स तो दोनों सेम है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है, तो एसपी बड़ा लग रहा है कॉस्ट प्राइस से, ऑब्वियस है। जब एसपी बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, ऑब्वियस है, तब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ से। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हमेशा बड़ी वाली चीज पहले, 25x माइनस 20, आप इनको माइनस करोगे तो 5x मिल जाएगा। तो निकालना क्या था? बेसिकली निकालना प्रॉफिट का परसेंट था। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपने फर्स्ट फॉर्मूला लगाया, दोनों को माइनस करके प्रॉफिट निकाल लिया। क्योंकि पूछा उन्होंने प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ऑब्वियस है प्रॉफिट पता होना चाहिए था, जो आपने अभी निकाला है। यू विल राइट इट हेयर 5x अपॉन, नीचे लिखोगे आप कॉस्ट प्राइस है 20x, यहाँ पे लिखोगे 20x मल्टीप्लाई 100, x से x कैंसिल हो जाएगा, 25 आर 100 एंड 5 5 आर 20। अगर देखा जाए तो जो परसेंट प्रॉफिट परसेंट है वो 25% है। सो इट्स आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 2, बाय सेलिंग अ कार फॉर रुपीज दिस, एक कार को बेचते हैं, इतने रुपीज की बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस लिखो 156600। अ पर्सन सफर्स दिस परसेंट लॉस, उसका लॉस परसेंट लिख दो, 13% है। व्हाट वाज हिज लॉस, उसका लॉस क्या होगा? देखो, जब भी आपको एग्जाम में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के साथ, जब भी आपको एग्जाम में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के साथ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया होगा, मतलब प्रॉफिट परसेंट के साथ कोई कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट है, लॉस परसेंट के साथ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कोई क्वेश्चन है, देन आपको लास्ट 5th 6th 7th 8th फॉर्मूलों में से कोई अप्लाई करना है। मेरा कहने का मतलब, प्रॉफिट परसेंट के साथ कॉस्ट प्राइस दिया है तो आप सेलिंग प्राइस निकालोगे। सेलिंग प्राइस इन दो फॉर्मूलों में निकलता है। प्रॉफिट परसेंट है तो ऑब्वियस है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है।
एक एग्जांपल और, सपोज करो आपको लॉस परसेंट एंड सेलिंग प्राइस गिवन है, ये दोनों चीजें दी हुई हैं, तो कॉस्ट प्राइस बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो आप। कैसे कॉस्ट प्राइस फाइंड करोगे? कॉस्ट प्राइस इन दो फॉर्मूलों में फाइंड होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यहां से भी निकल सकता था, यहां से भी निकल सकता है कॉस्ट प्राइस, यहां से भी कुछ करके निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे लॉस परसेंट एंड सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा जब लॉस का परसेंट ऐसा कुछ होगा आपका कॉन्सेप्ट सेलिंग प्राइस के साथ, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इजीली यू कैन अप्लाई दीज फॉर्मूलाज। कॉस्ट प्राइस इन दो फॉर्मूलों से निकलेगा। ऑब्वियस है, यहाँ पे लॉस दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला नंबर 8। फाइन। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो उन्होंने हमें लॉस पूछा है, व्हाट इज हिज लॉस, लॉस पूछा है। अगर लॉस निकालना है तो जैसे कि ये तो चलो फाइंड करना हो गया है ना, ये चीज होगी भी, ये चीज फाइंड करनी, अपने दिमाग में बिठा लो, सोचते हैं क्या फॉर्मूला लगना है, क्योंकि ये फाइंड करना है। फाइन। अब जो गिवन है उस पे चले जाओ। जो गिवन है उसमें सेलिंग प्राइस एंड लॉस परसेंट है, फटाफट दिमाग में सेट कर लो कि कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। फाइन। कॉस्ट प्राइस यहां से फाइंड हो जाएगा जब कॉस्ट प्राइस आपके पास निकल आया है ना, सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी था, सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, तो क्या आराम से फाइंड कर लोगे आप? लॉस फाइंड कर लोगे। कहने का मतलब कि इन दो वैल्यू से क्यों ना मैं कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लूं। कॉस्ट प्राइस 7th 8th फॉर्मूले में से कोई लगेगा तो है ये लॉस का कॉन्सेप्ट, ऑब्वियस है 8th फॉर्मूला लगेगा। 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी, इट इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 लॉस परसेंट कितना है? 13%, इट इज 13% इनटू एसपी, सेलिंग प्राइस है 156600, so this is 100 upon 87, फाइन, 156600। तो इनको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, कौन से टेबल पे जाएगा? पहले डिवाइड करते हैं इनको, 1566 को चेक करते हैं, 87 से डिवाइड करते हैं, 156 है यहाँ पे, 156 है, 87 से डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियस है 1 से, क्योंकि 2 से बड़ा हो जाना है इसने, यस 2 से इसने बड़ा हो जाना है, फाइन। तो ये चीज कैंसिल हो रही है 18 पे, ये 18 पे कैंसिल हो रही है, तो 18 साथ में 4 जीरोस आ जाएंगी, ठीक है। तो इतना कॉस्ट प्राइस आ गया। चलो जी, कॉस्ट प्राइस भी पता लग गया, सेलिंग प्राइस भी पता लग गया, वो पहले ही था, दोनों के बारे में पता है हमें। वी कैन फाइंड इजीली लॉस, क्योंकि लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपको लॉस निकालना है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में से आप माइनस कर दो सेलिंग प्राइस, माइनस कर दो 1,56,600, माइनस किया 23400। फाइन, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425, कितने का बेचा? 425 का बेचा है, इज द सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर दिस। जब 425 का बेचा है ना, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को, कह रहे हैं इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425, अगर किसी आर्टिकल को इतने रुपीज का बेचने से प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? इज द सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर ₹355। यहाँ पे 425 का सेल किया है, यहाँ पे 355 का सेल किया है, यहाँ पे कहते प्रॉफिट होता है, अगर इतने पे बेचते हैं तो लॉस होता है।
कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम रहता है, चाहे बेच जितने का मर्जी ले, वो ऑप्शन होती है कि इतने का बेचना है, नहीं सूट करता तो इतने का बेचना है, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है वो वेरी कर सकता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में अगर सेम आर्टिकल है, किसी ने कोई बफेलो ली है, किसी ने कोई टीवी सेट लिया, किसी ने कुछ लिया है, कहने का मतलब कि ये नहीं है कि हम कहें कि आज उसका कॉस्ट प्राइस ये है, कल कोई और हो जाएगा। हमेशा बात याद रखो कि कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल का, किसी एक आर्टिकल का, मैंने कोई चीज खरीदी है वो जितने की है उतने की है, ठीक है फाइन। सेलिंग प्राइस अगर मैं इतने की बेचूं तो उस पे इतना प्रॉफिट, अगर इतने पे बेचूं तो इतना लॉस, वो मेरे पे डिपेंड करता है। वो मैं कह रही हूं अगर मैं इतने पे बेचूं तो मुझे इतना प्रॉफिट, अगर मैं इतने पे बेचूं तो मुझे इतना लॉस, वो मेरे पे डिपेंड करता है। लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है वो एक बार एक ही होता है एक चीज का, सो उसे कंसिडर कर लिया एक्स। वैसे भी वो फाइंड करना था, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फाइंड करना था। लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य वो फाइंड करना है, ठीक है, लागत मूल्य। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चलो कॉस्ट प्राइस पता लग गया आपको, कॉस्ट प्राइस पता लग गया कि कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्स है ना। तो सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस का मतलब है कि एक केस में, दो केस होंगे, फाइन, एक केस में ना 425 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, दूसरे केस में भी कॉस्ट प्राइस तो वही है, लेकिन सेलिंग प्राइस कहता अगर 355 है तो कहता इसमें लॉस होता है, इसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट को आप यहाँ पे ऐसे समझोगे, प्रॉफिट को आप कैसे समझोगे, एसपी माइनस सीपी करके, एसपी माइनस सीपी करके। लॉस को आप कैसे समझोगे, सीपी माइनस एसपी करके, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इट इज एसपी की वैल्यू है 425, सीपी की वैल्यू है एक्स, ठीक है। यहाँ पे सीपी की वैल्यू है एक्स, एसपी की है 355। वो कहते हैं इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस इज द सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर दिस, ठीक है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस, मतलब इस पे जितना प्रॉफिट हुआ एंड इस पे जितना लॉस हुआ इतने पैसे देने पे, ठीक है, वो दोनों इक्वल हैं, लिखा यहाँ पे सेम। इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस इज सेम, सेम मतलब इक्वल है, ठीक है, किसके इक्वल है, लॉस के। दोनों को इक्वल कर देते हैं, 425 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 355, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो x है ये माइनस का है, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 425, ये 355 माइनस का, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस का x, उस साइड जाके प्लस का x, 2x। तो इनको आप ऐड करोगे 780, 2x is equal to 780, x is equal to 780 upon 2, it is 390, so option is C. Question number 4. If the cost of 18 articles, cost of 18 articles, 18 चीजें हैं, is equal to है यहाँ पे, is equal to selling price of is equal to SP of selling price of 16 articles. The gain और losses, गेन या लॉस दोनों में से जो भी हो रहा है वो फाइंड करना है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। खरीदे 18 आर्टिकल्स थे, ठीक है, 18 खरीदे, 18 खरीदे, 18 आर्टिकल्स जब खरीदे तब जो भी उसकी कॉस्ट आई
वो कितनों में पूरी हो गई, वो 16 में पूरी हो गई। अगर 16 आर्टिकल्स में उसकी कॉस्ट पूरी हो गई, अभी 2 आर्टिकल्स बच गए यानी कि उसको प्रॉफिट होने वाला है। ये बात पक्की कर लो कि प्रॉफिट होना है, सही है, प्रॉफिट होना। तो इसका प्रॉफिट परसेंट का सीधा ही प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना ना, सीधा इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। मैं इस मेथड मैंने आपको पहले बताया कि देयर आर ओनली 8 फॉर्मूलाज, ठीक है, 8 ही फॉर्मूला है, उनमें से अप्लाई करके आप आराम से यहाँ तक पहुंच सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट आपने फाइंड करना है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते थे, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3, प्रॉफिट परसेंट होता था, ऊपर प्रॉफिट रखा जाता था, नीचे कॉस्ट प्राइस रखी जाती थी, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे, प्रॉफिट होता है भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, अपॉन नीचे रखोगे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना ना, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ना सेम आर्टिकल्स की होनी चाहिए, सेम आर्टिकल्स की, ठीक आई बात समझ में। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम आर्टिकल्स की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट जो है वो 18 की है, सेलिंग जो है वो 16 की है। तो आप इसको कैसे करोगे, आप कंसिडर कर लोगे कि इन दोनों का जो सेम प्राइस पे है, तो वो सेम प्राइस क्या है, एक्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ 18 आर्टिकल्स क्या निकल के आई, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल क्या निकल के आई, 18 आर्टिकल की कॉस्ट तो रुपीज एक्स है, एक आर्टिकल की क्या निकली, एक आर्टिकल की निकली एक्स अपॉन 18, कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है, x अपॉन 18, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या निकल के आई, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या निकल के आई, x अपॉन 16, ये निकल के आई x अपॉन 18, ये निकल के आई x अपॉन 16। दोनों में बड़ा कौन है, जो 16 वाला है वो बड़ा है, जिसके डिनोमिनेटर में छोटा नंबर होता है वो पूरा बड़ा नंबर होता है। सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, ऑब्वियस है, सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल्स का, 1 आर्टिकल का, क्या आएगा x अपॉन 16, कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल का कितना आएगा x अपॉन 18, अपॉन में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस x अपॉन 18 मल्टीप्लाई 100, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का यहाँ पे डिनोमिनेटर में 18 दिख रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 18 है, यहाँ पे भी 18 है, सो द बेस्ट मेथड इज टू मल्टीप्लाई इट, ठीक है, जिसे आप एलसीएम बोलते हो। 18 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 18x माइनस 16x, डिनोमिनेटर में आप लिखोगे 16 इंटू 18, ठीक है, डिनोमिनेटर में लिखोगे 16 इंटू 18, अपॉन में लिखोगे यहाँ पे है x अपॉन 18 मल्टीप्लाई 100, दिस इज इक्वल टू 18 में से 16 माइनस हो गए, अभी फिलहाल आप 18x 16x ऐसे ही लिखो, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बतानी है, फिलहाल इसे ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 16 इंटू 18, यहाँ पे आ जाएगा 18 ऊपर चला गया, x नीचे आ गया, मल्टीप्लाई 100, 18 से 18 कट हो गए, इन दोनों में से x बाहर कॉमन ले लेना, बचा 18 माइनस 16 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अगर ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये मैंने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला नंबर 3 लगाया, मैंने फॉर्मूला नंबर 3 लगाया, एंड जब ये मैं फॉर्मूला लगा रही थी तब मुझे प्रॉफिट की जरूरत पड़ी, तब मैंने फॉर्मूला नंबर 1 लगाया, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लो आराम से, आपका अगेन परसेंट जो है वो ये आ जाना है, ठीक है। कैसे आएगा, 18 माइनस 16 2 अपॉन 16 8, ठीक है। इसको नेक्स्ट सॉल्व कैसे करोगे, इट इज 2 अपॉन नीचे 16 है, फाइन, यस नीचे 16 है, मल्टीप्लाई 100 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 के साथ करोगे, इसको 2 के साथ करोगे 4, इसको 2 के साथ करोगे 50, इसको 2 के साथ करोगे 25, इट इज 2। तो ये इसका आंसर 25 को जब 2 के साथ डिवाइड करोगे, 2 1s are 2, 2 minus 2 0, 5, 2 2s are 4, 5 minus 4 1, it is 12 1 upon 2, it is 12 1 upon 2, fine, it is 12 1 upon 2, तो आंसर इज डी, फाइन।
तो मैं एक बात और कह रही थी कि मैंने शॉर्टकट ट्रिक बतानी है। वो क्या है? शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता इक्वल वाला, कॉस्ट प्राइस इतने है, सेलिंग प्राइस इतने आर्टिकल्स की है, कॉस्ट प्राइस इतने की है, वो सेम है, आपने देख लिया कि प्रॉफिट क्या है ना। मैंने आपको ये फॉर्मूले 8 फॉर्मूले याद करने को कहा। मैंने आपको प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट ऊपर रखो, कॉस्ट प्राइस नीचे रखो, मल्टीप्लाई 100, फाइन, मैंने ये करने को कहा। तो प्रॉफिट के लिए तो हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, यही करते हैं, अपॉन में ये आ गया कॉस्ट प्राइस, है ना। ठीक है जी, फाइन। अब यहाँ पे बात खत्म हुई। यहाँ पे SP 18 है, कुछ देख लो, 18 वाला कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट है 18, यहाँ पे 16, पीछे 16 बचा, यहाँ पे पीछे कॉस्ट प्राइस बचा 16, लेकिन SP है, उल्टा है ना कॉन्सेप्ट, है ना। मेरा कहने का मतलब, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें इक्वल का साइन ऐसे पड़ा होगा कि इतने आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो ऐसे ही रेशो में x/18 x/16 वाला कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है। तो ये इतना लंबा वाला मेथड मत लगाओ, अगर लगा टाइम है तो लगा सकते हो, अगर टाइम कम है तो आप पता क्या करो, प्रॉफिट के लिए SP माइनस CP/CP ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, उल्टा कर दो। उल्टा कैसे? आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ले लो, ठीक है, ये प्राइस है, ये प्राइस है, अब प्राइस मत लो, प्राइस मत लो, आर्टिकल्स ले लो। क्या? कॉस्ट प्राइस लिख लो यहाँ पे, आर्टिकल्स का 18, कॉस्ट प्राइस नहीं, सॉरी, जो कॉस्ट थी कितने आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स कितने थे, कॉस्ट के लिए आर्टिकल कितने थे 18 है, बेशक यहाँ पे SP, लेकिन कॉस्ट प्राइस के लिए उल्टा लिखना है, कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल्स कितने थे 18, यहाँ पे 18, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है ना, है प्राइस, लेकिन SP के आर्टिकल्स कितने हैं, SP के आर्टिकल्स 16 है, लिख दो 16, कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस नहीं लिखना, SP के आर्टिकल्स लिख दो, SP के आर्टिकल्स थे 16, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। 18 माइनस 16 अपॉन 16, 18 माइनस 16 अपॉन 16, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये भी इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू। Fifth question, Dinesh bought 2 radios for rupees 1920। 2 radios की कॉस्ट 1920 है, 1 की कंसिडर कर लो। लेट कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो इज इक्वल टू ₹X, ठीक है। तो फर्स्ट की, ठीक है, सेकंड रेडियो की कॉस्ट कितनी होगी, लागत, लागत, ठीक है, लागत निकाल रही हूँ, वो कितनी होगी। टोटल पैसे दिए हमने 1920, उसमें से एक की लागत X है, तो दूसरे की लागत पता लगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो, कॉस्ट प्राइस CP, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड रेडियो, ठीक है जी, ये CP है, फाइन, दिस इज CP for first, this is CP for second, fine। He sold one at a profit of 20%। दोनों में से एक पे ना, दोनों में से 2 रेडियो है, एक पे प्रॉफिट होता है जी, प्रॉफिट कितना है 20%, एंड अदर, दूसरा जो है अदर ये है, उस पे लॉस होता है, दैट इज 6/2/3%, ठीक है जी। इसको मैंने x कंसिडर किया था, यानी कि कॉस्ट प्राइस, इस साइड की मैंने x कंसिडर किया था, फाइन। इसका जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 1920 माइनस x, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, तो आप सोचो इन दोनों से आप क्या फाइंड कर सकते हो, आप SP फाइंड कर सकते हो, आप सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो देख ले, उन्होंने सेलिंग प्राइस वाला कोई कॉन्सेप्ट दिया है, वो देखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ, यस, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द रेडियोज आर सेम, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों को बेचा सेम प्राइस पे है,
कहने का मतलब सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 100, ये प्रॉफिट का केस है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। ये लॉस का केस है, ऑब्वियस है, आपको एसपी फाइंड करना है। एसपी इज इक्वल टू 100, लॉस है, ऑब्वियस है, लॉस है तो माइनस करोगे अपॉन 100 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सीपी। एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस 20, ये हो गया 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी की वैल्यू कितनी है, सीपी की वैल्यू x है, 0 से 0 कैंसल, एसपी की वैल्यू कितनी आ गई 12x अपॉन 10, ठीक है। यहाँ पे एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस कितना आया, 6 3 18, 18 प्लस 2 20, इसको कैसे सॉल्व किया, देखो यहाँ पे 6 है यहाँ पे 3 है, 6 3 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, उसमें प्लस 2 किया जाता है, ठीक है, 18 प्लस 2 20, 20 अपॉन 3% हो गया 20 अपॉन 3 अपॉन में 100, कॉस्ट प्राइस है 1920 माइनस x, ठीक है। उन्होंने कंडीशन दी है कि दोनों एसपी इक्वल हो जाते हैं, अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम इक्वल रख के देखते हैं। अगर आप इसकी कटिंग नहीं करते ना, देखते हैं आगे जाके, क्योंकि फिर 100 से 100 सीधा कैंसिल हो जाता, वो बताते हैं हम आपको। यहाँ पे एसपी है 12x अपॉन 10, है ना, 12x अपॉन 10, दोनों एसपी इक्वल है, सो दैट्स वाई मैं दोनों को इक्वल रखने जा रही हूँ। यहाँ पे है 120 अपॉन 100x, फाइन, यहाँ पे था 120x अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू दिस चीज के, तो यहाँ पे क्यों ना इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे आ जाना 300 में से 20 माइनस कर दो, 300 में से 20 माइनस कर दो, इट विल बी 280, ठीक है। यहाँ पे आ गया 280 अपॉन नीचे, ये 3 का एलसीएम लोगे 3 आएगा, ठीक है, वो 3 फिर इस 100 के साथ 3 इंटू 100 हो गया, है ना, ठीक है, 3 1 जा 3, तो वो फिर जो होता है वो इस 100 के साथ आ जाता है, जहाँ ऐसे समझ लो। यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 300 माइनस 20 अपॉन 3, उसके नीचे 100 है लेकिन उसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिखोगे, इसको 300 माइनस 20, यहाँ पे आ जाना 280 अपॉन 3, यहाँ पे 100 अपॉन 1 है, 1 अपॉन 100 हो जाएगा। मैं यही तो कह रही थी सीधा कि 3 को 100 को मल्टीप्लाई कर दो, वो यहाँ पे कर दिया, ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, हमने ये पार्ट इतने को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्या है, 1920 माइनस x, ठीक है, ये 100 के साथ 100 कैंसिल हो गया, नेक्स्ट ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल हो गई, जो बचा उनको देखें, ये 12 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यस, मतलब जो बच गया वो यहाँ पे लिखो, 12x बचा, दिस इज इक्वल टू 28 अपॉन है 3, तो यहाँ पे 1920 माइनस x, ये इतनी चीज बची है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, 12 3 जा 36, x is equal to 28, 1920 माइनस x। देयर आर 2 मेथड्स, एक तो ये है कि 28 को इस साइड ले आओ, 36 से डिवाइड कर दो, दूसरा ये है कि 28 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। एक मेथड और है कि आप x में वैल्यूज सब्जी, x क्या था, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट रेडियो का, दोनों का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है,
अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, ये वाली अगर आपको कैलकुलेशन लेंथी लगती है, मतलब ऑप्शंस 800 यहाँ पे पुट करो, 800 यहाँ पे 800, उसको सॉल्व करो, लेफ्ट राइट इक्वल आनी चाहिए, नहीं आई तो सेकंड ऑप्शन ट्राई कर लो, थर्ड कर लो, फोर्थ कर लो, ठीक है। ऐसे आप ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे बच गया 12x, यहाँ पे 12x इज इक्वल टू 28 है, उसके नीचे 3 है, 1920 माइनस x, ठीक है। इस 3 को उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 36, x इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 1920 माइनस 28x, ठीक है। तो x वाली टर्म एक ये है, एक x वाली टर्म ये है, इन दोनों को आप एक साइड पे लेके आओगे, ये माइनस का है, इस साइड ले आओ, 36x प्लस 28x इज इक्वल टू 1920 को आप 28 से मल्टीप्लाई करोगे, 192 को 28 के साथ करोगे, ये जीरो बाद में लगा लेना, ठीक है। 192 को 28 के साथ मल्टीप्लाई किया, जीरो, ठीक है, यहाँ पे जीरो थी वो लगा दी हमने, इनको मल्टीप्लाई किया, 5376 एंड ये वाली जीरो, ठीक है। ये 28 माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो गया था। नेक्स्ट आप इन दोनों का प्लस करोगे, 64x हो गया, दिस इज इक्वल टू 53760, डिवाइड है करना आपको 64 से, इन दोनों को डिवाइड करें, 53760 डिवाइड इट विद 64, तो 8 से या 9 से जाएगा, ठीक है। चेक करें, 64 को 9 से 8 से ज्यादा है ना, 8 से चेक करते हैं, 8 4 32, 3 512, 9 से बड़ा हो जाएगा, चेक करना है तो कर लेते हैं, 64 को 9 से, यस ये बड़ा हो जाएगा है ना 8 से, चलो 8 से आया 512, फाइन, इनको माइनस करते हैं, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, ठीक है, 25, तो यहाँ पे 25, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, ऊपर से आई 0, ठीक है। 64 को अब 8 पे जा रहा है, ठीक है, 0 पे तो नहीं जाएगा, ए ऑप्शन तो नहीं है, जा 4 से करूं जा 6 से, 64 को 4 से करूं, 4 4 16, 6 से करूं, ऊपर से 6 आना था, यस ये 6 आना था ऊपर से, तो 64 को आप या तो 4 से करोगे, यस 4 4 16, 256, 4 से 0, 840, ठीक है, 840, ऑब्वियस है 840 वाला एक है, दूसरा 1080 कैसे निकला होगा भी, एक ये वाला कितना आ गया, ये है 840 है ना, अगर ये 840 है तो x इसमें लिखो, 840 माइनस करो 0, 12 माइनस 4 8, ठीक है, 10 माइनस 8 ₹450 and spends ₹30 on its transportation। 450 टेबल को बाय करने के हैं एंड ₹30 उसको उस पे स्पेंड किए ट्रांसपोर्ट करने पे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आने के लिए। सो अगर देखा जाए तो टोटल कॉस्ट प्राइस इन दोनों का प्लस होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू
05384 ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस रहेगा। इसको एंड इसको ऐड किया, क्यों ऐड किया, क्योंकि ये टेबल का कॉस्ट प्राइस है, ये उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा आया है। इफ ही सेल्स द टेबल फॉर रुपीज दिस, सेलिंग प्राइस टेबल का है ₹600, हिज गेन परसेंट विल बी, उसका गेन परसेंट फाइंड करना है। गेन परसेंट फाइंड करने के लिए ऊपर आप इन दोनों का माइनस लिखोगे, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। वो क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉफिट हो जाएगा, दैट्स वाई ये प्रॉफिट है। फॉर्मूला नंबर 1, फाइन अपॉन डिनोमिनेटर में आप रखोगे, डिनोमिनेटर में रहेगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, दिस इज इक्वल टू एसपी कितना है, एसपी है 600, कॉस्ट प्राइस कितना है 480 अपॉन सीपी कितना है 480 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 1, 120 अपॉन 480 मल्टीप्लाई 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, 12 4 48, 4 को 100 से कट करो 25, ठीक है, 25 बी ऑप्शन, ठीक है। 7th क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹960 a man incur a loss of 4%, selling price 960, selling price is ₹960, उसको लॉस होता है 4%, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 4%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, फॉर्मूला नंबर 8 फॉर्मूला लगेगा, दैट वाज, वो आपको मैंने बताया था कि 5th 6th 7th 8th फॉर्मूला तब लगेगा जब प्रॉफिट लॉस परसेंट के साथ 5th 6th 7th 8th फॉर्मूला तब लगेगा अगर लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट का कॉन्सेप्ट कोई एसपीसीपी के साथ होगा। तो जितने मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं उनमें 8th फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस, जब लॉस परसेंट दिया है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट है 4 इंटू एसपी, दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन 96 इंटू एसपी इज 960, ठीक है, 96 है यहाँ पे 960 है, 10 से कैंसिल होगा, इनको मल्टीप्लाई करो, सीपी ही पूछा है, सीपी पूछा है, सो सीपी इज इक्वल टू 1000 रुपीज, 1000, फाइन, तो इट इज आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, a milkman bought 70 liter of milk for ₹630 and added 5 liter of water, मिल्कमैन खरीदता है 70 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 लीटर मिल्क इज इक्वल टू ₹630 एंड एडेड 5 लीटर ऑफ वाटर, वाटर की कोई कॉस्ट नहीं देता, तो 70 प्लस 5 75, यू कैन से दैट 75 लीटर ऑफ उसका 75 लीटर मिल्क बन गया उसके पास, दैट इज नाउ अगेन द सेम प्राइस, एट सेम प्राइस, कॉस्ट प्राइस 630। इफ ही सेल्स इट एट ₹9 पर लीटर मतलब 1 लीटर, ठीक है, अब वो बेचता है उसे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर, यू विल राइट 1 लीटर, इट इज 1 लीटर, 1 लीटर क्या जो सेलिंग प्राइस है दैट इज ₹9, यहाँ पे 75 है, सो सेलिंग प्राइस आपको 75 लीटर्स का फाइंड करना है। 1 लीटर से 75 लीटर्स का क्यों फाइंड किया, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है वो 75 लीटर्स का है, तो सेलिंग प्राइस भी क्या होगा
किसका फाइंड करना है, सेम क्वांटिटी का फाइंड करना होता है, ठीक है जी। दैट्स वाई वो 75 का था, ये भी 75 का किया मल्टीप्लाई करके। सो दैट्स वाई आई हैव टू मल्टीप्लाई, मुझे मल्टीप्लाई करना है 75 को 9 के साथ, ठीक है। 9 5s are 45, 4 it is 675, ठीक है। यस ठीक है 675। तो ये आ गया सेलिंग प्राइस। क्या पूछते हैं वो कह रहे हैं हिज प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट एज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी, क्योंकि ये क्या बन गया, ये प्रॉफिट है बेसिकली, ये प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का माइनस, एसपी कितना है 675 माइनस सीपी कितना है 630 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है 75 का कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा 630 मल्टीप्लाई करोगे आप 100 के साथ, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है जी, तो इनको माइनस करो, इट विल बी 5 4 45 630। इस जीरो को आप इस जीरो से कैंसिल कर दो, तो ऊपर देखो तो 450 है, नीचे देखो तो 63 है, ठीक है। इन दोनों का माइनस किया, ये जीरो इससे कैंसिल होगी, इन दोनों को माइनस करके 45 आया, ये जीरो 450 बन गया, नीचे 63 है, ठीक है। अब यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 63 है, 9 के टेबल पे कट हो रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, फाइन। तो ये बन गया 50/7। सो आप 50 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 7s are 49, it is 7 1/7, it is 7 1/7, D option, fine, thank you।